ऑयल सीड्स हमारे सामने समस्या है। मैंने जब समीक्षा की थी तब मैंने कहा था कि सोयाबीन पर हेक्टर उसकी ईल्ड कम क्यों है हमारे यहां। दूसरे देश हमसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर सोयाबीन का रकबा कम होता जा रहा है। हाँ, ऑयल सीड में जो परंपरागत भी हमारी तिल्ली अब खत्म ही हो रही लगभग। एक जमाने में तिल्ली बहुत बोते थे। सूरजमुखी जैसी फसलें लगातार कम होती जा रही हैं। तो इनमें नई वैरायटी और कैसे ज्यादा उत्पादन की हम ला सकते हैं। क्यों साहब हम पाम ऑयल मंगवाएं, हजारों करोड़ रुपया क्यों जाए विदेशी मुद्रा हमारी। ये हमारा दायित्व है। आज हम संकल्प लें कि दलहन और तिलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पूरा समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भाई मसूर, अरहर, उड़द, समृद्धि पोर्टल बना, जितना पैदा करेगा किसान सब खरीदेंगे। फिर किसान देखेगा कि फायदा काय में है। कोई भी देखता है अगर उनको उत्पादन कम मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे दलहन और तिलहन की तरफ। और इसलिए इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। एक, हम डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा कैसे दें। आपने एक बात कही, जागरूकता किसान में पैदा करने की। हमको उसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा। हमने यहां रिसर्च कर लिया और किसान एकदम परिवर्तित हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। उसको तो खेत में बैठ के हमको व्यवहारिक रूप से एजुकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार वो चल पड़ता है, देखा कि इसमें उत्पादन अच्छा होता है तो किसान जुड़ जाते हैं। पहले कहां सोयाबीन था, बाद में सोयाबीन आया तो सोयाबीन का इलाका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कितना बढ़ गया था। और उसके लिए हमको प्रयास एक करना चाहिए, क्योंकि सिखाएंगे वैज्ञानिक, हमारे स्टूडेंट्स भी सिखा सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। साल में 1 महीना कोई तय किया जाए जिसमें सारे वैज्ञानिक फील्ड पे निकल जाए किसानों के बीच में, और वहां उनको जो व्यवहारिक रूप से काम करता है खेत में, उसको पूरी तरह से आपके रिसर्च, अनुसंधान, बीज की अच्छाई और तरीका, उसके बारे में बताएं हम। तो ये दूरी है ज्ञान की, विज्ञान की और व्यवहारिक रूप से धरातल पर काम करने वाले किसान की, वो दूरी मिटा देनी पड़ेगी हमको। एक चीज और मुझे लगती है कि आईसीएआर के अंडर में है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, लेकिन यूनिवर्सिटी 3 हमारी है, लेकिन बाकी तो राज्यों की है। जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वो सारे कृषि विश्वविद्यालय इस रिसर्च में, अनुसंधान में और जन जागरण में सहयोग कैसे कर सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए देखा कृषि विश्वविद्यालय का और किसान का भी कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। कई बार हम लोगों की प्राथमिकता में भी नहीं रहते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रहनी चाहिए। फंड्स के लिए वो तरस जाते हैं कई बार, तो उसके लिए भी राज्यों से बात करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र और खेत, इसका संबंध जुड़ना चाहिए। तभी तो व्यवहारिक रूप से कई चीजें जमीन पर हो पाएगी। और विविधीकरण के बारे में, जैसे मैंने कहा, 1 हेक्टेयर का कोई मॉडल मिल जाए, उसमें पशुपालन हो, उसमें मधुमक्खी पालन हो सकता है, उसमें दूसरी चीजें कृषि वानिकी की जोड़ी जा सकती है। हम जब ऐसे किसान तैयार करेंगे कि 2.5 एकड़ का इतना कमा रहा है, बिल्कुल उदाहरण नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यापक पैमाने पर लोक व्यापीकरण इसका करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा ही। और एक बात और जिसकी तरफ हमारे मित्रों ने भी चिंता प्रकट की, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी बहुत चिंतित है, और वो है धरती का स्वास्थ्य। मित्रों, उत्पादन बढ़ाना जरूरी है,
लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि मानव शरीर पर उस उत्पादन का असर क्या पड़ रहा है। क्या हम जो फल हो, सब्जी हो, खाद्यान्न हो पैदा कर रहे हैं वो मनुष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? ये उत्पादन बढ़ाते हुए, मैं उत्पादन में कमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों ने ये भी सुना है कि ट्रेनों के नाम ही कैंसर एक्सप्रेस हो गए। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती भी छोड़नी है। धरती केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए प्राकृतिक खेती पर भी अनुसंधान कीजिए। आज बड़ी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री जी के कारण। उनकी जो चिंता थी, उन्हें प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है।